अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबील यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन दुनिया का सबसे ख़तरनाक हथियार है, जिसके रेडिएशन इंसान ही नहीं बल्कि हर किस्म के जानदार स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट मतलब हर किस्म की चीज़ को तबाह करके रख देते हैं। इसकी मिसाल हम हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए न्यूक्लियर अटैक में देख चुके हैं कि जहां इतने साल बाद भी न्यूक्लियर बॉम्ब के असरात अब भी मौजूद हैं। एटम बम के इतने ख़तरनाक होने के बावजूद भी कुछ जानदार ऐसे हैं जो आसानी से और खुशी से एक न्यूक्लियर वार में सरवाइव कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही जानदारों की बात करेंगे कि जो हैप्पीली न्यूक्लियर वार में सरवाइव कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर कॉकरोच है। जी हाँ, वही कॉकरोच जो आपके किचन और वॉशरूम में पाए जाते हैं। कॉकरोच के बारे में बता दें कि इनका ताल्लुक जुरासिक पीरियड से है, यानी कॉकरोच उस दौर से हैं जब से डायनासोर हुआ करते थे और ये कॉकरोच ह्यूमन काइंड के एवोल्यूशन के शाहिद है। तो ये कॉकरोच लाखों सालों से सरवाइव करते आ रहे हैं। तो जिस कॉकरोच को आप पेस्टिसाइड से किल कर सकते हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब से आराम से सरवाइव कर सकता है। ज़्यादातर कॉकरोच मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेडिएशन से और 20% कॉकरोच एटम बम के हाई लेवल रेडिएशन से सरवाइव कर सकते हैं। इनफैक्ट कॉकरोच हिरोशिमा एटम बम के 1000 मीटर दूर बिल्कुल सही सलामत और हेल्दी पाए गए थे। दूसरा फन फैक्ट ये है कि कॉकरोच 1 महीने तक बगैर खाए और पिए ज़िंदा रह सकता है, और अगर आप कॉकरोच का सर काट दें तो ये 1 हफ्ते तक ज़िंदा रह सकता है। इसके अलावा कॉकरोच 40 मिनट बगैर सांस लिए भाग सकता है, जंप कर सकता है, उड़ सकता है और तैर सकता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर स्कॉर्पियंस है। स्कॉर्पियंस जिसे आप बिच्छू कहते हैं, बिच्छू भी न्यूक्लियर अटैक में बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकता है। ये पहले ही हाई लेवल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ले सकते हैं। बिच्छू भी डायनासोर के ज़माने से चले आ रहे हैं और इसका फन फैक्ट ये है कि ये बर्फ़ में मुकम्मल मुंजमद हो जाता है और जब बर्फ़ पिघलती है तो ये दोबारा ज़िंदा हो जाता है। मॉडर्न स्कॉर्पियंस की उम्र 25 साल तक हो सकती है और ये सर्वाइवल के चैम्पियंस हैं। एक बिच्छू खाए बगैर 1 साल तक ज़िंदा रह सकता है और पानी में ये 48 घंटों तक डूबा रह सकता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर फ्रूट फ्लाइज है। ये एक छोटी सी मक्खी होती है। इस छोटी सी मक्खी का जिस्म रेडिएशन को बर्दाश्त कर सकता है। दोस्तों, इंसानी जिस्म 400 से 600 रेड्स तक रेडिएशन को बर्दाश्त कर सकता है, जिसके बाद डेथ हो जाती है, जबकि ये मक्खी 10,000 रेड्स बर्दाश्त कर सकती है। इस मक्खी का 30 दिन का लाइफ साइकिल होता है और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर वार है तो ये मक्खी आराम से अपनी ज़िंदगी के पूरे 30 दिन निकाल लेगी। दोस्तों, चौथे नंबर पर ब्राकोनिड वास्प्स है। ये भीड़ या वास्प उन क्रिएचर्स में से एक है जो न्यूक्लियर अटैक में ज़िंदा रह सकती है। ये इंसानों की निस्बत 300 टाइम्स ज़्यादा रेडिएशन बर्दाश्त कर सकती है। ये 1,80,000 रेड्स के बाद भी ज़िंदा रह सकती है। याद रहे, हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराया गया था वो सिर्फ 10,000 रेड्स रखता था। इस वास्प का एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि जो कि रिसेंटली सामने आया है कि इसको धमाका खेज मवाद सूंघने के लिए भी ट्रेन किया जा सकता है। दोस्तों, 5वें नंबर पर टार्डिग्रेड है। टार्डिग्रेड जिसे वाटर बेयर या मॉस बेयर के नाम से भी जाना जाता है, ये छोटी मखलूक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा स्टडी की जाने वाली और मशहूर मखलूक है। ये मखलूक टेम्परेचर, वाटर और लैक ऑफ एयर की एक्सट्रीम कंडीशन में भी ज़िंदा रह सकती है। दोस्तों, टार्डिग्रेड्स को वैक्यूम ऑफ स्पेस में भी भेजा जा चुका है और ये सही सलामत वापस भी आया है। ये ऐसा जानदार है जिसे आप मार दें तो 10 साल बाद दोबारा ज़िंदा हो सकता है। ये जानदार न्यूक्लियर रेडिएशन की बड़ी तादाद बर्दाश्त कर सकता है और साइंसदानों का ख्याल है कि इस जानदार को दूसरे प्लैनेट पर भेजकर ज़िंदगी की शुरुआत की जा सकती है।
दोस्तों छठे नंबर पर मम्मी चौग है। मम्मी चौग एक छोटी फिश है जिसे स्पेस में भी भेजा जा चुका है। ये फिश समंदर के सबसे गंदे और केमिकली पोल्यूटेड पार्ट में सरवाइव कर सकती है। ये हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन में भी सरवाइव कर सकती है। दोस्तों इसी तरह पाइन के दरख्त भी न्यूक्लियर अटैक में सरवाइव कर सकते हैं और इसकी हमें 2 एग्जाम्पल मिल चुकी हैं। एक 1986 में होने वाले चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट के बाद यहाँ पर पाइन के दरख्त लगाए गए थे जो कि कामयाबी से रेडिएशन को रेजिस्ट भी करते रहे और बढ़ते भी रहे। और दूसरी मिसाल हिरोशिमा पर हुए न्यूक्लियर अटैक की है कि जब सब कुछ तबाह हो गया था लेकिन एक वाइट पाइन का दरख्त सरवाइव कर सका था। तो दोस्तों ये थे वो जानदार जो इस ख़तरनाक वार में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।